बायस ब्लाइंड स्पॉट ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो हम सबके साथ होता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ये क्या है, इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से। आज से 10 साल पहले मेरे एक कॉलीग जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो पंजाब के किसी डेरे में गए थे और उनको बहुत वियर्ड लगा था। जैसे ही बाबा जी अंदर आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कुछ औरतें तो बेहोश होकर गिर भी पड़ती हैं। बाबा जी जहाँ जहाँ पैर रखते हैं, लोग वहाँ माथा टेकते हुए चले जाते हैं, उनके चरणों की धूल लेते हैं। और बाबा जी को वो किसी को नहीं पहचानते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर्सनली उनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, मगर लोग उनसे बहुत ज़्यादा पर्सनली अटैच हो जाते हैं। अपनी आइडेंटिटी तक वो उनसे जोड़ लेते हैं कि हम फ़लाने डेरे से बिलोंग करते हैं, हम फ़लाने बाबा जी को मानते हैं। तो मुझे भी लगा हाँ, थोड़ा वियर्ड तो है। और आज 10 साल बाद मेरे वही कलीग जिन्होंने कभी दूसरों का मजाक उड़ाया था, जो खुद को बहुत समझदार समझ रहे थे, हाईली क्वालिफाइड हैं, खुद बाबा जी की वेट में 5-6 घंटे रात को लाइन में लगे रहे। बाबा जी जैसे ही आए वो भी रो पड़े। बाबा जी के चरणों की धूल वो भी अपने घर लेके आए। और तो और सिर्फ इतना नहीं, बाबा जी की हर बात को वो डिफेंड करते हैं। वो बोलते थे मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मगर अगर बाबा जी ये बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को देखा हुआ है, पर्सनली बात की हुई है, तो वो मान जाते हैं। बाबा जी बोलते हैं कि ट्यूसडे थर्सडे को नाखून नहीं काटने, तो वो समझ जाते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। पहले दूसरों का मजाक उड़ाते थे कि कैसे लोग रेपिस्ट बाबाओं को सपोर्ट कर लेते हैं। अब उनके खुद के बाबा जब दूसरे रेपिस्ट बाबाओं के बारे में ये बोलते हैं कि तुम माया का खेल है, जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, तुमने श्रद्धा नहीं खोनी है, तो उनको लगता है बात तो सही है, श्रद्धा के ऊपर सवाल थोड़ी ना उठा सकते हैं। बाबा ने जो किया सो किया, वो अलग बात है, श्रद्धा तो मेरी है। किसी ना किसी तरीके से उसको डिफेंड कर लेते हैं। जो बोलते थे कि वो ह्यूमनिस्ट हैं, वो एक इंसान में और दूसरे इंसान में फ़र्क नहीं करते। अगर बाबा जी ये बोलते हैं कि औरतों को अपने माँ बाप को, भाई बहनों को छोड़ देना चाहिए अगर वो उनके पति के अनुकूल नहीं है, मगर आदमियों के बारे में वो ऐसा नहीं बोलते हैं। आदमी किसी भी कीमत पे अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। तो उनको लगता है ऐसे ही तो होना चाहिए था, वहाँ पे उनको कोई इनइक्वालिटी नहीं दिखती। और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तक भी बाबा जी से जोड़ ली है, अपने मंदिर में बाबा जी की फ़ोटो रख ली है। इसको बोलते हैं बायस ब्लाइंड स्पॉट। का मतलब ये है कि हमें दूसरों की शॉर्टकमिंग्स, दूसरों की बायसनेस बड़ी इजीली दिख जाती हैं, मगर जहाँ बात हमारी खुद की आती है, हमें लगता है हम बहुत समझदार है, रैशनल है, सब कुछ सोच समझ के करते हैं, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। तो वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट आता है। हरकतें हम भी कहीं ना कहीं वैसी ही कर रहे होते हैं, मगर वो हम पकड़ नहीं पाते। एक तरह का इंट्रोस्पेक्टिव इल्यूजन है। हर कोई सोचना समझना चाहता है, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहता है, मगर जब तक हम बिलीव से जुड़े होते हैं, हम जब तक बायस्ड रहते हैं, हम अपनी वीकनेसेस नहीं देख पाते।